मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका फल होता है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, अगर हम अच्छे कर्म लेके या अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें ना ही कभी किसी के लिए गलत सोचना चाहिए और ना ही कभी किसी के साथ बुरा करना चाहिए। हमें अच्छा करना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी थी 5 बजे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ चौलाई फल्ली की सब्जी और रोटी। तो क्या है ना कि मेरे घर पे ना सुबह ही मेरा लंच तैयार हो जाता है, क्योंकि दोपहर में मुझे ये सब ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड जो है घर पे नहीं आते हैं लंच करने के लिए। हस्बैंड खुद अपना लंच लेके चले जाते हैं और यहाँ बच्चे जो है सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, टिफ़िन इनका चले जाता है और दोपहर में जो है मुझे सिर्फ रोटी बनानी होती है और सब्जी अगर कम हो तो मैं फिर दाल बना देती हूँ। तो इस समय ही मेरा जो प्रॉपर लंच है वो इसी समय बनता है सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे बच्चे भी जा चुके थे स्कूल और हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट और अपना लंच लेके चले गए थे, तो वो भी जा चुके थे। तो अब बचता है मेरा घर का काम। तो सबसे पहले जो मेरा घर का काम का जो मैं स्टार्ट करती हूँ वो मेरा है किचन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा किचन में जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही हमें बस किचन की ओर ही लगनी पड़ती है। तो देख सकते हो कि सारे बर्तन जो है ना वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कभी दूध के, कभी पानी के, कभी कुछ। तो बहुत सारे गिलास भी, सारे बर्तन मतलब नहीं इकट्ठे होते हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं, हर एक हाउसवाइफ या फिर जो जॉब वाली है उनके साथ भी ये सब कुछ होता है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बर्तन वगैरह क्लीन हो चुका था और उसके बाद में मैं यहाँ आ जाती हूँ अपना किचन का क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने जितने भी जैसे खाना बनाते हैं तो वो सब डस्ट वगैरह यहाँ पे आ ही जाते हैं गैस पे। तो सबसे पहले मैंने उसे कपड़े से साफ़ कर लिए थे और उसके बाद में यहाँ पे विम बार जेल से स्पंज के साथ में थोड़ा सा घिस लेती हूँ और यहाँ गीले कपड़े से मैं इसे साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ये है ना कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर मेंटेन करके रखना है और किसी भी चीज़ को अगर साफ़ सुथरा रखना है तो उसको अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दी थी क्लीन। और मेरी इतनी मतलब ऐसी आदत है ना फ्रेंड्स कि जैसे कोई भी सामान अगर रखा है तो मैं उसे जब तक उठा के साफ़ ना करूँ तब तक मेरा मन ना बिल्कुल नहीं कहेगा कि मैंने यहाँ से सफाई किया है। तो जब मैं साफ़ करती हूँ ना उठा के तो मुझे तभी अच्छा लगता है। और जैसे मेरी आदत है कि अगर ये सब करती हूँ तभी मुझे लगता है कि हाँ, मेरा सफाई बहुत अच्छे से हुआ है। और ये अगर ये सब ना उठा के करूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए, अगर हम किसी भी सामान को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो लॉन्ग लाइफ तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्सी जो है ना, अभी मैंने कुछ नहीं पीसे थे फिर भी उसे क्लीन किए हैं। अगर साथ साथ डेली हम अगर उसे ना साफ़ कर लेते हैं तो धूल मिट्टी से बचता है और उससे भी क्या है, सामान भी अच्छे से चमकता दमकता रहता है और ऐसा नहीं लगता है कि वो ओल्ड हो चुका है, न्यू का न्यू बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये। और जिस चीज़ को मैं साफ़ कर रही हूँ वो है एलपीजी गैस का कनेक्शन। तो हमने ये नहीं लगाए हैं, हम सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। और यहाँ जब खाना बनाओ ना तो उससे भी जैसे चिपचिपा सा होने लग जाता है ऑयल की वजह से, तो मुझे उसे भी डेली साफ़ करना होता है। अगर एक बार कपड़ा घुमा दो ना तो ठीक रहता है, अगर ना घुमाए तो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। और ये जो है सिंक के पास में ही स्विच दे के रखा है जिसमें पानी बर्तन वगैरह धुलते हैं तो काफ़ी छींटे हो जाते हैं, तो उसे भी मुझे क्लीन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और साथ ही यहाँ पे आरओ कैन का जो छोटा वाला पार्ट्स है उसे भी मुझे क्लीन करना होता है। नहीं तो अगर ये सब नहीं करो तो छींटे छींटे होने की वजह से फिर गंदा सा दिखाई देता है। और उसके बाद में मैं आ चुकी थी अपने लिविंग रूम में। तो जब किचन का जब मेरा हो जाता है क्लीनिंग तो मुझे आना होता है अपने लिविंग रूम में। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपना टेबल का क्लीनिंग। तो टेबल पे फ्रेंड्स अभी मैंने कवर नहीं डाले हैं, कवर था उसमें, लेकिन पहले ना जैसे कि बच्चे लोग पढ़ते हैं, सारा काम वहाँ बैठ के करते हैं तो बहुत जल्दी वो फट चुका है।
और मैं अभी उसे नहीं डाल रही हूँ, है मेरे पास एक रखा हुआ, लेकिन मैं सोची कि छोड़ो अभी कुछ दिन ऐसे ही रख देती हूँ। तो टेबल वगैरह मैंने व्यवस्थित लगा दिए थे। उसके बाद में आ चुकी हूँ फ्रिज के पास में। तो फ्रिज को भी अगर हम क्लीन ना करें तो इसमें भी काफ़ी डस्ट बैठे रहते हैं, पता नहीं डस्ट इतने आते कहाँ से है। और ये सब तो ना साफ़ करना ही होता है। देखिए, घर में अगर हम हाउसवाइफ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा काम सिर्फ झाड़ू पोछा तक ही है। ये छोटी छोटी चीज़ है जिसे हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम फ्रिज के ऊपर से जैसे सफाई ना करें तो जब हम फ्रिज ओपन करते हैं तो कुछ भी सब्जी निकालते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारे हाथों में डस्ट लग जाते हैं और वही फ्रिज के अंदर एंट्री करते हैं। तो इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें को भी ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई को बरकरार रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने पॉट वगैरह सब चमका दिए। तो क्या है फ्रेंड्स, अब देख सकते हो कि जो सोफ़ा है, तो सोफ़ा के पीछे जो एरिया है मैं इसे भी क्लीन करती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब हम काम दिवाली पे ही करेंगे। दिवाली तो साल में एक बार आता है और दिवाली पे तो डीपली काम होता भी है। बट अभी ना ही मैं दिवाली का काम शुरू की हूँ और ना ही अभी जैसे नवरात्र पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद ही मैं दिवाली का काम शुरू करूँगी। तो मेरी आदत है कि मैं जब तक सोफ़ा को हटा के झाड़ू ना लगाऊं तो मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और पता है, जब इसे हम ना साफ़ करते हैं ना तो जैसे सोफ़ा को हटा के ही करनी चाहिए। नीचे काफ़ी डस्ट बैठ जाते हैं जो हवा के वजह से जैसे कि अंदर की ओर ना जो डस्ट है चले जाते हैं, तो फिर बाद में झाड़ू लगाने के बाद में वही डस्ट रिपीट आते हैं। तो इसलिए मैं ना सोफ़ा को भी हटा के झाड़ू लगाती हूँ ताकि कि जो डस्ट है वो सारी अच्छी तरह से निकल जाए। अब जैसे कि ये फॉर्म वाला सोफ़ा है तो पूरा पैक किया हुआ है तो हम इसके नीचे झाड़ू नहीं डाल सकते, और कुछ सोफ़ा होता है जो झाड़ू से हम इस तरह से निकाल के क्लियर कर सकते हैं डस्ट को, लेकिन ये सोफ़ा उस टाइप से नहीं है। इसलिए मुझे ना यहाँ से सारे तरफ से हटा हटा के मुझे क्लियर करना होता है। अगर ये सब चीज़ करते हैं ना तो हमारा घर भी काफ़ी साफ़ रहता है। और ऐसा है कि भी दिवाली में देखो इतने सारे कचरे निकलते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। डेली हम ऐसे अगर क्लीन करते रहते हैं तो हमारा जो घर है काफ़ी साफ़ सफाई बना हुआ रहता है। तो देखिए, मेरी ये जो छोटी छोटी जो आदत है ना, इन्हीं वजह से मेरा घर जो है काफ़ी चमकता दमकता रहता है और मैं काफ़ी चमका के रखती हूँ फ्रेंड्स। तो यही एक कारण है कि हम जो छोटे छोटे चीज़ है जो घर का जो मेन होता है ना, वो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सब करने के बाद में देख सकते हो कि मेरा घर का जो सामान है जहाँ का वहाँ व्यवस्थित भी है और साफ़ सफाई भी बना हुआ है। तो मेरी आदत है कि मैं ये छोटे से छोटे सामान को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। अगर ये सब ना करूँ तो फिर काफ़ी गंदा भी खुद में फील होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को बच्चों के लंच के टाइम पे मिल रही हूँ और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ना बच्चों को खाना दे रही थी और इसके बाद में अब व्लॉग नहीं बनाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ थोड़ा अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।